हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे रेंटल लॉस के बारे में। देखिए, चाहे आप मकान मालिक हों या आप खुद एक टेनेंट हों, ये रेंटल लॉस का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम में से बहुत लोगों की लाइफ में इसका कहीं ना कोई रोल ज़रूर होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रेंटल लॉस जो होते हैं वो स्टेट वाइज वेरी करते हैं। इन सबके अलग अलग स्टेट वाइज एक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट कंट्रोल एक्ट अगर यूपी में है तो यूपी का रेंट कंट्रोल एक्ट होगा, किसी और स्टेट का तो उसी और स्टेट का रेंट कंट्रोल एक्ट होगा। तो अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में यूपी अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 है, उसके तहत ही रेंटल लॉस है। वैसे तो जितने भी रेंटल लॉज हैं मोर और लेस उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम पहले समझते हैं कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग जो अर्बन एरियाज में है यूपी के। अगेन मैं स्पेसिफिकली बता दूं ये रूरल एरियाज के लिए नहीं है। अच्छा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो देखिए, अगर आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट है जो 11 मंथ्स का है और आपने साथ में पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है, तब तो आपका जो है रेंट एग्रीमेंट लीगली वैलिड है। लेकिन अगर आपका रेंट एग्रीमेंट मोर देन 11 मंथ्स का यानी 12 मंथ्स का है, उससे ज़्यादा का है, तब आपके लिए रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कराना मैंडेटरी है। अदरवाइज आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो लीगली वैलिड नहीं है। अगेन आपके रेंट एग्रीमेंट के अंदर आपका रेंट अमाउंट जो आप लोगों ने म्यूचुअली डिस्कस किया होगा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो यूजली 1 to 3 मंथ्स होती है, ड्यूरेशन जैसे कि अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ्स है तो 11 मंथ्स की ड्यूरेशन है। नोटिस पीरियड आपने वेकेट करने का क्या नोटिस दे रखा है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे में क्या नोटिस दे रखा है, 1 मंथ का है या जो भी आपका नोटिस है वो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि जो मेजर रिपेयर हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, वो सब आपके लैंडलॉर्ड की तरफ आ जाएंगे और जो माइनर माइनर रिपेयर्स हैं या मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो टेनेंट की तरफ आ जाएंगी। ये सब कुछ प्रॉपरली आपके रेंट एग्रीमेंट में एज इन अकॉर्डेंस टू आपके स्टेट के रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आपका रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर बनना चाहिए। और आपका जो रेंट एग्रीमेंट है इट शुड कंप्लाई विद द लोकल लॉज, तभी आपका रेंट एग्रीमेंट जो है लीगली वैलिड है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ डोंट्स हैं स्पेसिफिकली फॉर द लैंडलॉर्ड, कि आप ऐसे ही नहीं है कि आपका टेनेंट है तो विदाउट परमिशन घुसे चले जा रहे हैं, नहीं। आप कॉल करेंगे, परमिशन लेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे और फिर जाएंगे। अनऑथराइज्ड एंट्री इलीगल है, इस पर लीगल एक्शन हो सकता है। आप आर्बिट्रली कभी भी रेंट रेज नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको 11 मंथ्स का एग्रीमेंट है तो एनीवेज 11 मंथ्स के बाद रिन्यू होने के लिए आपका रेंट रेज होता ही होता है, जो भी आप लोगों का म्यूचुअली अग्री होता है। देखिए, आप ऐसे आर्बिट्रेरली कभी भी बीच में 3-4 महीने के बाद कि अच्छा 10,000 था मैं 12,000 लूंगा, अदरवाइज खाली कर दो, आप ये नहीं कर सकते। दूसरा, आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दिया गया है, आप उसको ऐसा नहीं है कि चलो अब तो उसने दे दिया, मैं कैसे इस पर कब्जा हासिल कर लूँ, तो मैं कुछ भी ऊट पटांग बताकर ये रख लेता हूँ कि तुमने ये डैमेज किया, ये डैमेज किया, इसका रिडक्शन उसका रिडक्शन नहीं। सिर्फ जो लेजिटिमेट डिडक्शन है आप वो करेंगे, जो ड्यूज है पेंडिंग वो होगा। एक प्रॉपर ब्रेकअप दिया जाएगा कि ये डिडक्शन है और इतना अमाउंट आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से कट रहा है। आपका काम बिल्कुल भी नहीं है कि आप टेनेंट को हैरेस करें या थ्रेटन करें, क्योंकि आप एक बात समझिए कि जितना एक टेनेंट और एक जो मकान मालिक है, दोनों के लिए ही वो घर बहुत इंपॉर्टेंट है। मकान मालिक का वो घर ऐसे ही पड़ा रहता, कोई नहीं होता, तो वो घर बेकार हो रहा होता। अब उसमें हवा पानी सब कुछ चल रहा है उस टेनेंट की वजह से। उस टेनेंट के लिए वो घर इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस घर में उसकी मेमोरीज हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है वो घर। तो एक दूसरे को हैरेस नहीं करना है। फिर इसके अलावा आपने इलीगल यूज नहीं करना है उस प्रॉपर्टी का। ये नहीं है कि आप कोई कमर्शियल यूज कर लीजिए या आप किसी के रेजिडेंशियल पर्पस के प्रेमिसेस बना लीजिए, आप ये नहीं करेंगे, आप मिसयूज नहीं करेंगे। अगर आपका जो टेनेंट है इस तरह से मिसयूज कर रहा है कि उसने ऑफिस खोल लिया है या उसको सबलेट कर दिया है अपने दोस्तों को, उनसे किराया ले रहा है, तो आपको जैसे ही पता चले एज अ लैंडलॉर्ड, आप तुरंत केस उस पर कर दीजिए, आप तुरंत उसको नोटिस भेजिए। आप कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को ओवरलुक नहीं करेंगे एज अ लैंडलॉर्ड। आपके पास प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है तो रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए प्रॉपर आपका। अगर अगर अदरवाइज बेस्ट तो यही है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए, जो भी रेंट का लेन देन हो रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन है, नोटिस हैं, उन सब की एक एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि कल को अगर केस होगा तो आपके पास सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं।
अब पहली बात, आप ऐसे ही किसी भी टेनेंट को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप उसको निकाल रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट सेक्शन 20 क्लॉज 2 के हिसाब से देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स फॉर इविक्शन। कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। पहली बात कि वो आपको रेंट नहीं दे रहा है, आप बोले चले जा रहे हैं फिर भी नहीं दे रहा है, 4 महीने हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गया, रेंट दे ही नहीं रहा है, ठीक है, और आपने नोटिस भी भेज दिया है उसके बावजूद भी रेंट नहीं दे रहा है, तो ये एक ग्राउंड है इविक्शन का, बहुत बड़ा ग्राउंड है। दूसरा कि बहुत ज्यादा उसने आपके घर को तोड़ फोड़ के कुछ और कर दिया है, वो अलाउड नहीं था, ठीक है। तीसरा, उसने आपके घर को कुछ इलीगल पर्पस या इमोरल पर्पस की तरह यूज किया है, या सबलेट कर लिया है आपके घर को, किसी और को किराएदार रख लिया है, किसी और को दे दिया है, उससे किराया ले रहा है आपके कंसेंट के बगैर, ठीक है, तो आप उसको इवेक्ट करा सकते हैं। या फिर आपको खुद ही अब वो घर चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये आप कह सकते हैं कि अब मुझे चाहिए वो घर क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो सेक्शन 21 क्लॉज 1A के तहत आप पर्सनल यूज के नाम से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये घर खाली करिए, या फिर आपको लगता है कि वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन होने वाला है, मतलब उस तोड़फोड़ होने वाली, तभी भी आप ये कह सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन रीजंस कि आप कैसे इवेक्ट कराएंगे, और उसका एक प्रोसेस होता है। अगर आपको घर खाली कराना है तो सबसे पहले तो आप किराएदार से बात करेंगे, उसको बताएंगे, रीजंस बताएंगे। आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन में ही म्यूचुअली अग्रीमेंट हो जाता है और आप एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं और कर लेते हो, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर नहीं है और नोटिस है तो आप एक नोटिस भेजेंगे कि आप ये घर खाली कीजिए, आप यूजली उसे रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे, ठीक है। दूसरा, आप फिर नोटिस के बाद 1 महीने तक वेट करेंगे, उसके बावजूद भी जो टेनेंट है घर नहीं खाली कर रहा है या आपके रेंट भी पे नहीं कर रहा है जो भी, तब आप कोर्ट में जाएंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। फिर आप इविक्शन पिटीशन सेक्शन 20 क्लॉज 1 के तहत फाइल करेंगे। यूपी में गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सूरजपुर में है, तो वहां पे करेंगे, ठीक है। कोर्ट इशू करेगा समन टेनेंट को, दोनों पार्टीज की बात सुनी जाएगी, उसके बाद कोर्ट अपना एक डिग्री पास करेगा। डिग्री अगर आपके फेवर में आ जाती है तो आप उसके लिए फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिससे कि आप उस घर का पोजेशन ले सकते हैं। कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप पुलिस को ले जाएं वहां पर और जबरदस्ती धमकी देकर आप घर खाली करें, आप ये नहीं कर सकते, ये इलीगल है और पुलिस भी नहीं कर सकती। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, पर उससे पहले पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। दूसरी बात कि आपको लगता है घर खाली नहीं कर रहा है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं, इसका वाटर सप्लाई काट देते हैं, इसका जो घर का ताला तोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, आप ये सब नहीं कर सकते, इलीगल इविक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेंट रिसिप्ट रखिए, अग्रीमेंट कॉपी रखिए, सारे प्रूफ रखिए, डॉक्यूमेंटेशन रखिए, सारे कम्युनिकेशन मेंटेन रखिए अपने पास, तो आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक घर, चाहे वो एज अ टेनेंट आपका है या आप लैंडलॉर्ड हैं वो आपका है, दोनों के लिए ही वो घर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की ही बहुत मेमोरीज, बहुत इमोशंस अटैच्ड हैं उस घर से। तो रैदर देन टू मेक इट अगली, आप कोर्ट कचहरी जाएं, उसको गंदा करें। देखिए, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप हर चीज़ के लिए कोर्ट पहुंच जाएं। सबसे बेस्ट तरीका होता है, इवन कोर्ट भी सजेस्ट करता है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आउट ऑफ द कोर्ट ही हर चीज़ सेटल कर लीजिए। गंदा करने से सिर्फ गंदा होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए बेस्ट है कि आप बैठिए, बात कीजिए, जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कीजिए, एक दूसरे को समझिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, एक अच्छी मेमोरीज बनाइए। यही मैं कहना चाहूंगी कि आप एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करिए अपना एक दूसरे के साथ। थैंक यू।